मुंबई की व्यस्त सड़कों में से एक बांद्रा में मुंबई मसाला नामक एक छोटे से कैफे से ये कहानी शुरू होती है। कोलसो मार्ग के पास वड़ा पाव और मसाला चाय की खुशबू से भरे इस कैफे में 92 वर्षीय भिखारी साई राव की कहानी हमारा इंतजार कर रही है। साई राव पुराने फटे हुए कपड़ों, जगह जगह सिले हुए पैंट और उंगलियां बाहर निकलती चप्पलों में कैफे का दरवाजा खोलकर अंदर आए। उनके चेहरे की झुर्रियां मुंबई की धूप और बारिश की कहानी बयां करती थीं। उनके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शान बाकी थी। कांपते हाथों से वे काउंटर की ओर बढ़े। मसाला चाय की खुशबू ने उनकी भूख को और बढ़ा दिया, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। काउंटर पर खड़ी लक्ष्मी, कैफे की मालकिन, ने कठोर चेहरे के साथ साई को देखा। क्या चाहिए? उसने पूछा, उसकी नजरों में हल्की बेचैनी। साई ने कांपते हाथों से कुछ सिक्के गिने और धीरे से पूछा, सबसे सस्ते वड़ा पाव की कीमत क्या है? उनकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन उसमें उम्मीद की एक बूंद थी। लक्ष्मी ने उनके कपड़े और हालत देखकर मुंह बनाया। यहां भिखारियों को कुछ नहीं मिलता, चलो निकलो, उसने कहा। कैफे के अन्य ग्राहक भी असहज हो गए। कुछ ने फुसफुसाया, ये यहां क्या कर रहा है? साई हार का बोझ कंधों पर लिए आखिरी कोशिश में बोले, प्लीज कोई बचा हुआ खाना है? लेकिन लक्ष्मी का जवाब और सख्त था, ये कैफे है, अनाथालय नहीं। साई की आंखें भर आईं, लेकिन वे टूटे नहीं। तभी कैफे का दरवाजा खुला और 40 साल की अनीता देवी अंदर आईं। मुंबई की मशहूर फैशन डिजाइनर, अमीर और आकर्षक कपड़ों में सजी अनीता कैफे का ध्यान खींचने वाली शख्सियत थीं। लक्ष्मी ने अनीता को देखते ही चेहरे पर मुस्कान लाई और साई के प्रति अपनी कठोरता छिपाई। अनीता एक टेबल पर बैठी और कॉफी ऑर्डर की, लेकिन उनकी नजर साई पर गई। लक्ष्मी ने जब साई को फिर से जाने के लिए कहा तो अनीता ने दृढ़ आवाज में हस्तक्षेप किया, मैं इनके लिए जो चाहिए वो खरीद दूंगी। सभी हैरान रह गए। अनीता ने लक्ष्मी को देखकर कहा, तुम्हारे कैफे में हर किसी को खाना मिलना चाहिए। किसी के कपड़ों को देखकर उनकी कीमत मत आंको, समझी? उनके शब्द कैफे के हर कोने में गूंजे। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो यही इंसानियत है ना? उन्होंने आगे कहा। लक्ष्मी अनीता की गंभीरता देखकर जवाब नहीं दे पाई। अनीता ने साई से नरमी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? ऑर्डर करो। साई ने आंसुओं भरी आंखों से एक वड़ा पाव और चाय मांगी। खाना मिलने पर उन्होंने अनीता को कृतज्ञता से देखा, लेकिन जब साई जाने लगे तो अनीता की नजर उनकी घड़ी पर पड़ी। वो घड़ी कहीं देखी हुई थी। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, एक मिनट, ये घड़ी कहां से मिली? साई थोड़ा हैरान होकर बोले, ये मेरे बेटे की है। 22 साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई, ये उसकी याद है। अनीता का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो घड़ी उन्होंने 22 साल पहले दी थी, विक्रम को, जो उनकी जिंदगी का प्यार था। 22 साल पहले अनीता मुंबई के एक अनाथालय में पली थी। दादर का एक छोटा सा अनाथालय, जहां प्यार और समर्थन तो था, लेकिन परिवार की गर्माहट नहीं। वहां 50 साल की लता, एक कर्मचारी, अनीता के लिए मां जैसी थी। लता ने अनीता की बुद्धि और सपनों को देखकर उन्हें प्रोत्साहित किया। तुम्हारी काबिलियत तुम्हें ऊंचा ले जाएगी, लता हमेशा कहती थी। 17 साल की उम्र में अनीता अनाथालय से निकली। लता की दोस्त सरिता, जो एक टेलर थीं, की दुकान में उन्हें काम मिला। वहां फैशन डिजाइनिंग की दुनिया ने अनीता को आकर्षित किया। उसी दौरान एक दिन अनाथालय में नाटक प्रस्तुत करने आए 20 साल के विक्रम से उनकी मुलाकात हुई। मुंबई के एक कॉलेज का छात्र, दिलकश मुस्कान वाला विक्रम, जब अनीता से बात करने लगा तो दोनों को एक करीबी महसूस हुई। विक्रम बार बार अनाथालय लौटे, अपने दोस्तों के साथ मदद लेकर आए, लेकिन उनका असली मकसद अनीता से मिलना था। वे बातें करते, हंसते और सपने साझा करते। तुम्हारे साथ एक जिंदगी का सपना देखता हूं, विक्रम ने एक बार कहा तो अनीता का दिल भर आया। अनीता ने विक्रम को एक घड़ी गिफ्ट की जिसमें वी अक्षर उकेरा था, लेकिन विक्रम की मां शोभा ने अनीता को स्वीकार नहीं किया। एक अनाथ हमारे परिवार के लिए नहीं, उन्होंने कहा। विक्रम ने मां का विरोध किया और अनीता के साथ एक फ्लैट में रहने लगे। वे एक बच्चे की उम्मीद में खुश थे, लेकिन शोभा की आलोचनाएं जारी रहीं। ये लड़की तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने के लिए है, उन्होंने विक्रम से कहा। एक दिन अनीता और विक्रम अल्ट्रासाउंड स्कैन के लिए गए। बच्चे की धड़कन सुनकर वे खुशी से झूम उठे, लेकिन लौटते वक्त एक टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। अनीता का बच्चा खो गया और विक्रम गंभीर हालत में थे। अस्पताल में शोभा ने अनीता को दोषी ठहराया, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को ये दिन देखना पड़ा। विक्रम की मौत हो गई, अनीता टूट गई, लेकिन आगे बढ़ी। सालों बाद वे एक मशहूर फैशन डिजाइनर बनी। उनकी शादी हुई और उनका 17 साल का बेटा है। कैफे में साई राव की घड़ी देखकर अनीता की यादें लौट आईं। ये घड़ी मेरे विक्रम की है, उन्होंने कहा। साई विक्रम के पिता थे। विक्रम की मौत के बाद मैं और शोभा टूट गए।
हम सड़कों पर भटकने लगे, उन्होंने बताया। अनीता शोभा से मिलने गई। एक पेड़ के नीचे कमजोर हालत में बैठी थी शोभा। अनीता, मेरे किए के लिए मुझे माफ कर दो, शोभा रो पड़ी। अनीता ने उन्हें सांत्वना दी। जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह है, उन्होंने कहा। उस दिन अनीता, साई और शोभा ने एक नई शुरुआत पाई। मुंबई की भीड़ में क्षमा और प्यार ने उन्हें एकजुट किया। तुम उनके स्थान पर होते तो क्या करते, क्या माफ करते? क्या तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई अनुभव हुआ है?